जुमा कोई मामूली बयान नहीं है। जुमा का बयान इसे हल्के में ना लीजिए अल्लाह के लिए। आप जब जुमा में आए हैं, आपने यह हदीस बचपन से सुनी है। पहले मरहले में आप आते हैं, ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है। दूसरे मरहले में आप आते हैं, गाय ज़बह करने का सवाब मिलता है। तीसरे मरहले में आप आते हैं, बकरा ज़बह करने का सवाब मिलता है। चौथे मरहले में आप आते हैं, मुर्गी, यहां तक कि अंडा भी कहा गया है। जब आदमी आता, इमाम साहब जब आकर मिंबर पर बैठ जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम जब इमाम साहब कह देते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? वो फरिश्ता, गौर से सुनो, वो फरिश्ता जो सवाब लिख रहा था, क्या वो बंद करके किताब आसमान की तरफ चला जाता है, या फिर वो फरिश्ता क्या करता है? बैठ के खुतबा सुनता है। सुभान अल्लाह। मुझे अफसोस ये होता है, फरिश्तों को जुमा के खुतबे की जरूरत है, इंसानों को नहीं है। फरिश्ता शुरू से खुतबा सुनता है, इमाम के सलाम से खुतबा शुरू करता है, आखिरी वक्त तक बैठता है फरिश्ता। और हमारे मुसलमान ऐसे हैं, खुतबा शुरू होने के बाद आएंगे। और बाज अहबाब तो ऐसे हैं, उनको मालूम है जमात का टाइम यह है, 5 मिनट पहले जाएंगे, जमात में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। जुमा का एक खुतबा अलग है। यहां तक हदीस में कहा गया, आपको मैं एक जुमला बोलता हूं, देखो इस पे अमल करो इंशाअल्लाह ताला, इस पे अमल करो। जो जुमा के दिन सुबह में जल्दी उठे, खुद गुस्ल करे, घर वालों को गुस्ल कराए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो दिया है सबसे बेहतर लिबास पहने, सबसे बेहतर खुशबू लगाए और घर से चल के आए, इमाम के करीब हो जाए, बिल्कुल नीचे की जमीन को बार बार साफ ना करे, किसी के कंधे के ऊपर हाथ ना रखे, कंधे हटाकर सामने नहीं आए। अगर आदमी ने ऐसा कर लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ये कदम जो घर से निकला वजू बनाकर जुमा के लिए, ये कदम वो रखता है, तो फिर अल्लाह के नबी का जुमला है, सियामु सनतिन व क़ियामु सनतिन। पहली बार 10 साल पहले मस्जिद रहमानी में ये हदीस पढ़ा मैं शेख अलबानी की सेहत के साथ, मुझे खुद ताज्जुब हुआ, इतना सवाब है सुभान अल्लाह। एक कदम जो आप रखते हैं, ये 1 साल तहज्जुद पढ़ने का सवाब है।